चलो भाई, ये हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट अभी अभी देखे, आज ही से शुरू किया जो कंसेप्ट देखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर निकल रही है तो 2 मिनट में लगेगा, टाइम बर्बाद करता हूँ तुम्हारा, लेकिन पक्का हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर निकली तो थीटा इक्वल टू 0 लेके बी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 से क्वेश्चन करोगे। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर निकल रही है, साउथ नॉर्थ का नाम ले ले, तो एंगल तुम परपेंडिकुलर से ही लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया 45 डिग्री, और जब मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकाल लेते हैं तो फ्लक्स 0 हो जाता है, भले कोई एंगल हो चाहे मत हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, एक प्रैक्टिस के लिए किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, कॉइल रखा है ईस्ट वेस्ट में ऐसे करके, और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है 60 पर, फिर इसको बाहर निकाल लिया तो क्या पहले का फ्लक्स था थीटा 60 cos 61/2, दूसरे का फ्लक्स 0 क्योंकि बाहर निकालने पे फ्लक्स होगा ही नहीं, चेंज किया आ गया। फिर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था ये, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रखा। जब परपेंडिकुलर रखा तो एक पहला वाला फ्लक्स थीटा 0 के लिए, और इसको पलट दिया, डायमेट्रिक एंड पे पलटा, इसका मतलब 180 पलटा, 180 पलटा तो परपेंडिकुलर ठीक है। इसको जब डायमेट्रिक एंड पे घुमा दिया तो 180 डिग्री हो गया, तो नया वाला फ्लक्स निकाल लिया, नया फ्लक्स माइनस पुराना फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आ गया, टाइम दिया था 0.25, डिवाइड कर दिया, ई आ गया, ई आ गया, रेजिस्टेंस दिया था 2, ई अपन आर करके आई आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 4 या 5 जो भी है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कहते हैं तुमसे कि ए वायर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, बेंड इनटू रेक्टेंगुलर लूप 15 सेंटीमीटर इनटू 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के वायर को एक रेक्टेंगुलर लूप में कन्वर्ट किया गया जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थी और ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर थी। चलो कितनी सी बात समझ में आ गई हमें। फिर कहते हैं इस प्लेस, भाई देखो इस लाइन को ही ध्यान देना होता है कि कैसा प्लेस्ड, जो प्लेस्ड को समझ गया ना वो एंगल समझ गया। इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये क्वाइल, मान लो ये क्वाइल है, ये क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी ऐसे करके, ऐसे उधर से इधर की तरफ, उधर से इधर की तरफ ऐसे चल रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उधर से इधर, और इस कॉइल को ऐसे रख दिया गया। इसका मतलब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रही है। तो बताओ एंगल कितना लोगे, मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, एंगल बताओ कितना लोगे। 0 ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकल रही थी और परपेंडिकुलर रखा है तो इसके नॉर्मल से एंगल 0। ये तुम समझ गए कि 15 और 5 सेंटीमीटर ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और इसकी भी नॉर्मल ऐसा ही है, तो थीटा इक्वल टू 0 कहीं भी निकाल सकते। चलो हटाओ। अब कह रहे हैं हुज फ्लक्स डेंसिटी इज 0.808 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो तुमको दे दिया, इसमें क्या चीज दे दिया, सबसे पहले B1 दे दिया, B1 दे दिया 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर, पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इसका लेंथ और ब्रेथ दे दी, आवाज चली गई। तो कितना 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस पहले हम फ्लक्स ∅1 निकालने के लिए, पहला वाला फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है BA cos थीटा, B पहला वाला, तो ∅1 निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.08, एरिया कितना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 -2 -4 cos थीटा cos 01 हो गया,
तो ये पहला वाला फ्लक्स आ गया। जब ये पहला वाला फ्लक्स आया तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो जरा इसको, पॉइंट आके 2 जीरो बढ़ाया, 5 से काटो 20, फिर से कैसे किसी से कटेगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5 से 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻4 क्या वेबर। ये पहला फ्लक्स आ गया, आने दो। फिर क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसी 40 सेंटीमीटर वाले कॉइल को तुमने रेक्टेंगल से डिजाइन बदलकर स्क्वायर बना दिया। रेक्टेंगल नहीं रह गया, अब स्क्वायर हो गया। मतलब स्क्वायर हो गया तो जाहिर सी बात है सारी साइड्स 10 10 हो गई, तो एरिया बदल गया। मैग्नेटिक फील्ड उतनी रही, सब कुछ वही रहा, एरिया बदल गया। एरिया कितना हो गया, 100 इंटू 10⁻⁻4, तो एरिया कितना हो गया, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। सोच के देखो, तो नया वाला फ्लक्स कितना हो गया, नया वाला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2A2। एंगल तो अभी भी जीरो है क्योंकि रखा परपेंडिकुलर ही है, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो गया बस। एंगल जीरो तो cos 1 0। देखो B2 कितना, वही 0.08, एरिया कितना 10⁻⁻2, ये हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, तो नया वाला फ्लक्स इक्वल टू आ गया 8 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलना यार इस बात सर को। इसमें थीटा क्या था? थीटा इसमें भी जीरो था क्योंकि कॉइल तो वही है ना, कॉइल तो परपेंडिकुलर रखी थी, बस रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो गई, तो एंगल अभी भी जीरो ही है। नहीं बात समझ सर में? इसमें फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस टू 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके ओके सॉरी, मैंने वो लाइन नहीं पढ़ी। ओके टेंशन नहीं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, टेंशन मत लेना, जो मैग्नेटिक फील्ड है नई वाली वो चेंज कर दी, पहले 0.08 थी वो 1.4 कर दी, सिंपल, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज चेंज कर हुई ना, देंगे। उसी में मतलब इंक्रीज डालेंगे, प्लस करेंगे ना। नहीं इंक्रीजेस टू, कहने का मतलब क्या है, पहले उतनी थी अब इतनी है, नहीं समझे? ये नहीं कि उसमें ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं है, पहले उतनी थी अब इतनी है। द फ्लक्स ऐसा डेंसिटी एग्जांपल इंक्रीजेस लेते टू हैं, 1.4। इंक्रीजेस क्यों, जैसे आपके इंक्रीजेस पास क्यों, 2 टॉफी क्योंकि थी, नहीं वो टॉफी पे मत जाना, सिचुएशन देखो, पहले थी 0.08, कम थी, इससे बढ़ाकर इतनी कर दी। ये सेंटेंस है फिजिक्स में, बेटा टॉफी बिस्कुट पर नहीं जा सकता, मैं माफी चाहूंगा। 0.08 से बढ़ाकर 1.4 कर दी, ये नहीं कि 0.08 में बढ़ाकर 1.4 और कर दी ना, 0.08 से 1.4 कर दी, ये मतलब है। ऐड मत कर देना यार उसमें, इंक्रीजेस टू इतना कर दी हमने, पहले उतनी थी अब इतनी है। तो नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया कितना 10⁻⁻2, सॉल्व कर दो तो कितना आया 14 इंटू 10⁻⁻3, ये आया नया वाला फ्लक्स वेबर। पुराना फ्लक्स था 6 10⁻⁻4, इस बार है 14 इंटू 10⁻⁻3। तो बात आती है कि क्या पूछ रहे हैं तुमसे क्या पूछा, सबसे पहले देखो d5 का मतलब φ2 माइनस φ1, φ2 कितना आया 14 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻⁻4, इसको सही से लिखो पहले, तो 140, देखो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 140 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻4, सही है 60 इंटू, क्या किया मैंने ये, सही है सर। कहाँ सही है, तो पहले वाला कितना था 6, 0.6 ले लो उसे। बस वही चीज, तो इसको कह देता हूं मैं 0.6 और 10 की पावर कितना -3, सही है चलेगा। यस हाँ, सर। तो 10 की पावर -3 कॉमन और 14 माइनस 0.6 हो गया, तो 10 की पावर -3, मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये 14 ही आ रहा है ना, 14 ही आ रहा है कि क्या आएगा, ये 14 ही आएगा। अगर ये 1.4 है और ये 10 की पावर -2 है, 1.4 10 की पावर -2, तो 120 10 की पावर सर -4। ईएमएफ निकालेंगे तो टाइम से भी तो डिवाइड करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं, तो ये आगे कितना 14 10 की 14 माइनस 0.6 कितना है, जरा माइनस करना,
13.4 13.4 13.4 आ रहा है पक्का? सर अपॉन 5 भी तो आएगा टाइम। ये अभी ये अभी तो तो खाली चेंज डी है फाई ना। निकाला है यार। E इक्वल टू डी फाई अपॉन कितना डी टी, डी फाई कितना 13.4 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना था इसमें 0.5 सेकेंड था। माइनस पे सॉल्व किया तो E इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट गया, वो तो माइनस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। पॉइंट से पॉइंट गया तो 5 से काटो, 5 2 जा 10 बचा कितना 3 34 5 6 जा 30 बचा 4 5 8 जा 40 तो 26.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट ये E की वैल्यू आ गई। और तुमसे बस E पूछा है, आंसर आ गया, बात खत्म। इस रेजिस्टेंस दी नहीं है कि करंट पूछा हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि पहले एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में था वो 40 सेंटीमीटर का वायर, तो फ्लक्स निकालो, उसी वायर को स्क्वायर में चेंज कर दिया, नई वाली मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, फिर नया फ्लक्स निकालो। जब दोनों फ्लक्स में चेंज निकालो, चेंज निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर। क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बट डिजाइन चेंज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये कई बार बोर्ड पे पूछा गया है बच्चे, जरा याद रखना। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखी है, रॉड ऐसे करके, यहाँ पे रॉड फिक्स है। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखी है और रॉड फिक्स है यहाँ पर। इस एंड को ए मान लो, इस एंड को बी मान लो, और इस रॉड की लेंथ एल है, रॉड की लेंथ एल है। इस रॉड को घुमाया जा रहा है ऐसे करके, ऐसे घुमाया जा रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, ओमेगा से। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बी है। कह रहे हैं तुमसे जब इस रॉड को ऐसे करके ऐसे घुमाया जा रहा है, रॉड को ऐसे करके घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर और रॉड घूम रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे रॉड ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी रॉड उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, बार 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 कट करेगी। ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो इसके ऊपर इंडक्शन होगा, इंड्यूस वोल्टेज बनेगा इसके एंड पर। तो पूछ रहे हैं तुमसे कितना वोल्टेज बना इसके एंड्स पर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना इसके एंड्स पर, ई पूछ रहे हैं तुमसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एल लेंथ की रॉड है, इसको घुमाया जा रहा है, तो बताओ एरिया कितना कवर करेगी ये पूरा सर्किल का एरिया कितना होगा? अगर एल लेंथ की रॉड है तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा बताओ? पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर, क्योंकि एल यहाँ रेडियस हो जाएगी तो पाई एल स्क्वायर इसकी एरिया हो गया। ये एरिया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड तुमको बी दे रखी है, देने दो। तो भाई E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। मैं कहीं से डी फाई ले आऊं और मैं कहीं से डी टी ले आऊं, जब दोनों ले आऊंगा यहाँ लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। E की वैल्यू, बात करता हूँ। हाँ बोलो। बीवीएल भी तो होता है। क्या चीज? बीवीएल सुना भी नहीं तो मैंने, क्या होता बोला? है। बीवीएल बीवीएल तो तब होता है ना जब पूरी की पूरी रॉड कहीं चल रही होती। ये तो रॉड एक जगह फिक्स है, एक हिस्सा घूम रहा है खाली, पूरी रॉड कहीं मूव कर रही होती तो बीवीएल। यहाँ बीवीएल मत लगाना है ना, यहाँ ओके बीवीएल मत लगाना। हाँ देखो बेटा, अब हम क्या करें, सबसे पहले निकालेंगे हम डी फाई। फिर क्वेश्चन बोल दूं आखिरी बार अपनी जिंदगी में, एल लेंथ की रॉड है, एल लेंथ की रॉड ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके ऐसे घूम रही है, इतना एरिया कवर कर रही है, तो इसके एंड्स पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा। फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो मैं डी फाई ला रहा हूँ, फिर डी टी लाऊंगा, रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। डी फाई स्टार्ट। डी फाई का फॉर्मूला होता है, कैसे? रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे लग रही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है सब, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और रॉड इस कॉपी के अलोंग घूम रही है, प्लेन में घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी हुई है। तो बताओ परपेंडिकुलर ही तो है। बी डॉट डी एस, इसका मतलब कितना, बी डी एस कॉस थीटा।
थीटा कितना 0, क्योंकि रॉड का एरिया वेक्टर ऊपर, अरे कहाँ से आया? भी B ऊपर, dot एंगल ds? 0। अरे वाह, फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? बी ए कॉस थीटा होता है, देखो बेटा हाँ था, ये तो पता है। फाई इक्वल टू क्या, तो बी एरिया कॉस थीटा, एरिया को S यहाँ के पे था, डेल्टा S। एस लिख दिया है, एस को एरिया से शो किया है, जहाँ पे एरिया ए होता था उसको तुम एस भी कह सकते हो, एरिया को एस भी कह सकते हो, बी एस कॉस थीटा, एरिया को एस से भी एक शो किया जाता है। ए कर देता हूँ, झंझट ही खत्म, इसी को ए कर देता हूँ मैं, बी डी डेल्टा ए कॉस थीटा, थीटा 0 कॉस 0 1, तो कितना आया बेटा? डी फाई इक्वल टू बी डेल्टा ए, तो बी तो ऐसे ही छोड़ दो। एरिया कितना? पाई एल स्क्वायर, एरिया आ गया पाई एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब टाइम निकालेंगे, तुम लोग बताओ जल्दी से एक बात, ओमेगा इक्वल टू क्या तुम लोगों ने कभी 2 पाई अपॉन टी सुना है? यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. बढ़िया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बहुत छोटी सी टाइम की बातें कर दूं, तो ओमेगा इक्वल टू मैं क्या 2 पाई अपॉन डी टी लिख सकता हूँ छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? स्पीड तो चेंज होगी नहीं, टाइम ही मैंने छोटा ले लिया बस, स्मॉल टाइम के लिए स्पीड उतनी रहेगी। तो यहाँ से डी टी निकाल लो, डी टी इक्वल टू कितना? 2 पाई बाई ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? है तो वही, यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। तो E इक्वल टू क्या अभी बताया मैंने? डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई कितना आया था? बी इंटू पाई एल स्क्वायर, डी टी कितना आया? 2 पाई बाई ओमेगा, भैया पाई से पाई काट दो, तो E इक्वल टू कितना आया? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आ गया वोल्टेज, यही आंसर है। लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, सुना है कभी 2 पाई न्यू या नहीं सुना है? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी है ये न्यू। यस सर। अब बेटा 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो 2 पाई न्यू हो गया। इस ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, तो E इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 2 इंटू बी, ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 पाई न्यू इंटू एल स्क्वायर, 2 से 2 गया, तो कितना आया? E इक्वल टू बी इंटू पाई इंटू न्यू इंटू एल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आ गए वोल्टेज के, एक तो ये और एक ये, दोनों इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है इनको दोनों को कि ये प्रूफ करो, चाहे ये प्रूफ करो, जब एक रॉड घूम रही हो मैग्नेटिक फील्ड में। तो रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमे तो ये रेडियस है तो यही एरिया है। फ्लक्स निकालने के लिए बी ए कर दो, बी तो बी है, एरिया कितना? पाई एल स्क्वायर। रट लो, रट चीजों को समझ लो, रट लो, बी डेल्टा है बी पाई एल स्क्वायर। टाइम के लिए ओमेगा का रिलेशन निकालो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन डी टी लिख दो, तो डी टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो डी टी आ गया, डी फाई आ गया, डी फाई अपॉन डी टी कर दो, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, पाई से पाई गया, ओमेगा ऊपर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर। बच्चे हाँ कि ना ये बताओ। हाँ सर। Yes, sir. आज हम लोगों ने जो टाइप के क्वेश्चन सीखे वो तो ये सीखा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। दूसरा सीखा रेक्टेंगल था, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सेम लेंथ के वायर को, मैग्नेटिक फील्ड बदल दी, तो पहला फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज निकालना। फिर हमने सीखा ये इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाला अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉइल को पलट दिया तो पहले 0, फिर 180 डिग्री, 2 बार फ्लक्स निकलेंगे, वोल्टेज निकलेगा, रेजिस्टेंस निकलेगा, आंसर आ जाएगा करंट। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एंगल वाला हम लोगों ने सीख लिया, बाहर निकाल देने पर फ्लक्स 0 हो जाता है, ये तुम लोगों ने सीख लिया। यही वाली बात थी जो हमने वहां सीखी। उससे पहले सबसे पहला यहीं से शुरू किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 और बात खत्म हो जाती है। बच्चे हाँ कि ना? चलो मैं तो चलो आगे आज सर के लिए एक हम चीज, खत्म करते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। Sir, सर समझ तो आ जाता है क्वेश्चन, हालांकि सर जब क्वेश्चन खुद करने बैठते हैं या खुद पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है हाँ समझ नहीं आता। देखो, हमेशा कोशिश करो, हमेशा प्रैक्टिस करते समय कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई टाइप ले रहे हो क्वेश्चन का टाइप, तो उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, फिर कोई नया टाइप लो,
उस टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन करो, फिर नया टाइप करो, टाइप के हिसाब से करो। एक कोई क्वेश्चन करोगे, एक सर कोई कोई बुक क्वेश्चन बता दो करोगे, सर एक बढ़िया कोई सी। करोगे। बढ़िया सी बुक चुपचाप बिना दिमाग लगाए एसएल अरोरा खरीद लो। है क्या तुम्हारे पास या नहीं है ये आज ही बताओ। लेकर आता हूँ। नहीं है सर, अभी ले आऊंगा। बहुत अभी ले आ जाके, सबसे अच्छी किताब है समझ लो क्लास 12 के लिए एसएल अरोरा। इसको सही से कर लिया, बात खत्म हो गई, मजा आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन है, टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, हर टाइप के 3 3 5 5 10 10 क्वेश्चन है। करते जाओ, अपने आप समझ में आता जाएगा, प्रैक्टिस जब होगी तो। अब तुमने उठाया एक मैग्नेटिक फील्ड का, एक उठाया परपेंडिकुलर का, एक उठाया कुछ, एक उठाया कुछ, अब अगला तुमने उठा लिया कुछ, तो क्या पता उसमें क्या लगना है, किसी से नहीं हो पाता। आप टाइप के हिसाब से करें न्यूमेरिकल, हमेशा जिंदा रहेंगे, जीतेंगे। ये टाइप के 3, ये टाइप के 3, तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, अब ये ऐसे होता है, अब ये ऐसे होता है, अपने आप दिमाग काम करेगा। आज ही बुक लेकर आओ एसएल अरोरा। थैंक यू सर। ठीक है सर हाँ। हाँ बोलो, हाँ एक एक करके बोलो 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 बोलते रहो। लास्ट टाइम आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो एक बार दोबारा बता दो। लास्ट टाइम एक बार जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ये, हाँ तभी गौरव ने भी कुछ बोला था, तो चलो ये तो बता दूंगा। गौरव क्या कह रहा है पहले बताओ। मैं तो पेपर का पूछ रहा था स्कूल के, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ये नहीं पता, अगर गवर्नमेंट हाँ सर, ऑर्डर आ आप गया पढ़ाई तो इतना स्कूल में अच्छे रहे हो होगा। स्कूल में, और तो कुछ समझ ही नहीं आता। यस सर, सेम हियर। क्या हुआ? बोल भाई बोल बोल बोल। बोल सर रहे हैं। स्कूल में पेपर इतना तो खतरनाक स्कूल कैसे में ही पढ़ा होने लेते हो? ना। इतना कैसे पढ़ा लेते हो मतलब, मैं बस समझा नहीं। उस टाइम सर कॉन्सेंट्रेट नहीं नहीं होता सर, इतना स्कूल की क्लास खतरनाक। में। नहीं मैं अभी भी नहीं समझा, वो इतना खतरनाक क्या कहना चाह रहे हो। कुछ समझ में नहीं आया सर जो मैंने स्कूल की पढ़ाया। क्लास का समझ में नहीं आता। सर ऐसी हमें भी समझ नहीं आता। बहुत बढ़िया। आज मैंने स्कूल में क्या कराया था? आज तो 12th है कि तो कोई पता क्लास नहीं ही सर, नहीं थी समझ आज। का आता है। चलो कोई बात सर नहीं, आ बस जाएगा। जितना कोर्स आ रहा है जाएगा हार्डली सब। में उतना ट्यूशन में करा देना। हाँ ठीक है, चलो वो हम करा देंगे। अब सर ऑफलाइन होंगे बात है। ट्यूशन? हाँ अगर स्कूल खुल हाँ जाते सर, हैं और ऑफलाइन कर गवर्नमेंट लो। ऑर्डर दे देता है 15 अक्टूबर। फिर सर ऑफलाइन शुरू हो स्कूल जाएगा तो करने। खुलने हैं ना 16 मैसेज से। आ गया सर। अभी आया क्या? देखो मैं फिर बता ना दूं, ना वो पोस्ट डाली थी ट्विटर पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से। नकली है सब। मेरी सुन लो, ब्लू टिक है भाई। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। सर कॉमर्स में अब बता देख सर दिया की कि कौन स्कूल मैं सा में कह रहा होंगे हूँ, सर का पेपर। तो एल समझा हुआ है। देखो अगर मैं रुद्रपुर मतलब आया, प्री बोर्ड। ठीक है, अरे सुन अब लिया मेरी सुन सर, लो सुन। यार, है नहीं, अगर मैं रुद्रपुर आया या आने जाने लगा, स्कूल आने जाने लगा, तो मैं वहीं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, बात खत्म हो गई। और बताओ, पहली बात तो ये रही, अगर मैं वहां आने जाने लगा, यहाँ से रोडवेज चलने लगी, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया, अभी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है 15 से हो जाए, ये वाली बाइक ले बात आओ ना है। उठा के। अगर मैं बेटा नहीं, अगर आ गया मैं तो वहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्यों मना करूंगा, मुझे तो और आसान है। यहाँ से कहीं ज्यादा मजा वहाँ मुझे वहाँ पढ़ाने में आएगा, वो ज्यादा अच्छा है। पहली बात। दूसरी बात ये, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो डिसीजन क्या होता है गवर्नमेंट का। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो वेल वेल एंड गुड। सर पर आज तो पेरेंट्स से साइन करवा लिए गए अंडरटेकिंग कि सारे पेपर स्कूल में ही होने हैं और सबको आना है। ये प्री बोर्ड स्कूल में होंगे या हाँ ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे बेटा, या ऑनलाइन? प्री बोर्ड तो स्कूल में ही मान के चलो, प्री बोर्ड तो स्कूल में ही मान के चलो। तो जिम्मेदारी सर स्कूल अरे एक वाले दो लेंगे? बार खास देंगे, अभी स्कूल कैंसिल कर देगा पेपर। सर कोविड है मेरे को तो। सर मुझे खांसी हो रही है। अच्छा, और टेम्परेचर भी हो रहा होगा, थोड़ा सा हाथ गर्म भी पड़ रहा होगा ऐसे। सर आपको क्वेश्चन बता दो, इन्होंने ऐसे ही करना है। चलो हाँ, ये बहुत बातें करेंगे अब। चलो ठीक है बच्चों, तुम लोग स्कूल में आराम से लीव कर सकते हो। नहीं होनी